नमस्कार, मैं अनुष्का श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के एमबीए, एमएससी और बीटेक के छात्रों का कोका कोला में कैंपस प्लेसमेंट। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोका कोला के कैंपस प्लेसमेंट में प्लेसमेंट ड्राइव में अपनी स्किल्स के जरिए इंटरव्यू के आखिरी राउंड में भी सफलता दर्ज की। ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के राउंड के बाद एमबीए के 3, एमएससी केमिस्ट्री के 2 और बीटेक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के 1 विद्यार्थी का चयन किया गया। इन विद्यार्थियों को पैन इंडिया के लिए सिलेक्ट किया गया है। इन छात्रों की ड्राइव के बारे में जानकारी देते हुए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल डायरेक्टर शिवकांत शर्मा ने चयनित छात्रों को बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि कोला ड्रिंक्स के बाजार में सबसे बड़ा नाम रखने वाली कोका कोला के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में छात्रों ने बिना घबराए हुए बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के जरिए अपना स्थान बनाया। छात्रों के प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए उन्होंने विद्यार्थियों के लिए निकट भविष्य में कैंपस प्लेसमेंट की योजनाओं की जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के साझा बयान पर हस्ताक्षर से किया इनकार। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र न होने पर लिया निर्णय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आतंकवाद के दोषियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद से निपटने में किसी प्रकार का दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करने के कारण शंघाई सहयोग संगठन के साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। एससीओ आम सहमति के आधार पर काम करता है, इसलिए भारत के इनकार के चलते एससीओ का संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं किया जा सका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पार से जारी आतंकवादी गतिविधियों समेत आतंकवाद से निपटने के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। एससीओ सदस्य देशों को एकजुटता के साथ आतंकी खतरे की निंदा करनी चाहिए। एससीओ में भारत, चीन के अलावा पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से भेजा पहला संदेश, गगनयान मिशन के लिए बताया मजबूत कदम। देश की शान शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से डॉकिंग से पहले अपने ड्रैगन कैप्सूल में बैठे हुए नासा के वैज्ञानिकों से लाइव बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें अंतरिक्ष से धरती का नजारा कैसा दिखा। शुभांशु ने कहा कि मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहां आकर रोमांचित हूं। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जब मैं लॉन्च पैड पर कैप्सूल में बैठा था तो मेरे दिमाग में बस यही विचार था, चलो बस चलते हैं। इस यात्रा में बहुत लोगों का योगदान है। अंतरिक्ष से हमने जो नज़ारा देखा है उसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इस यात्रा के दौरान हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लाइव कॉल में शुभांशु शुक्ला ने यह भी कहा है कि यह मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और आगामी गगनयान मिशन के लिए एक मजबूत कदम है। इजराइल ईरान युद्ध से भारत ने बदली रणनीति, तेल स्टोरेज क्षमता को दोगुना करने की तैयारी। ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इससे भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था। इसे देखते हुए भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी को दुगना करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 6 नए स्थानों पर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने पर विचार कर रही है। सरकार ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को नया तेल रिजर्व बनाने के लिए डिटेल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इनमें से एक रिजर्व कर्नाटक में मंगलौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन और दूसरा राजस्थान के बीकानेर में होगा। सरकार की योजना 90 दिन के लिए रिजर्व कैपेसिटी बनाने की है। रूस ने भारत को दिया सुपर फाइटर जेट का प्रस्ताव, चीन और पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57E देने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही रूस भारत को विमान का पूरा सोर्स कोड भी देगा। इसका तात्पर्य है कि भारत को विमान की तकनीक की पूरी जानकारी मिल सकेगी और भारत को इसे अपने देश में बनाने का लाइसेंस भी मिलेगा। ये खबर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के लिए चिंता का सबब बन सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत चाहता है कि रूस इस विमान में भारत में बने सिस्टम लगाए। इसमें GAN आधारित AESA रडार और मिशन कंप्यूटर विशेष रूप से शामिल है। फिलहाल रूस इस पर विचार कर रहा है।
सुखोई Su-57E 2 इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का विमान है। ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है और इसकी अधिकतम गति 2470 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इस सुपर फाइटर जेट की ऑपरेशनल रेंज 3500 से 4800 किलोमीटर तक है। शेयर बाजार में हरियाली जारी, सेंसेक्स 653 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,430 के पार। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार में हरियाली नजर आई। इस दौरान सेंसेक्स 653 अंक चढ़कर 83,453 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही निफ्टी में करीब 200 अंक की तेजी आई और ये 25,430 के लेवल के पार निकल गया। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में आज तेजी रही। निफ्टी के 50 में से 40 में तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निक्केई 1.05% ऊपर उठकर 39,350 के लेवल पर और कोरिया का कोस्पी 2.24% गिरकर 3,039 के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसके साथ ही हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.48% गिरकर 24,357 के लेवल पर पहुंच गया। वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट 0.11% ऊपर बढ़कर 3,460 पर कारोबार करता नजर आया। घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी की चमक बढ़ी। घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमतों में आज भी गिरावट जारी रही, लेकिन चांदी की कीमत में उछाल नजर आया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 57,030 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत में उछाल के बाद रेट 1,06,525 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, जो कल 1,05,200 रुपए प्रति किलोग्राम था। इसके साथ ही 995 शुद्धता वाले सोने का भाव 96,641 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जो कल 96,768 रुपए प्रति 10 ग्राम था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।